हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सत्यभूषण शास्त्री ने देश को आजाद करवाने के लिए कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 दिसंबर 1930 को जन्मे सत्यभूषण शास्त्री ने अपने पिता बाबा लक्ष्मण दास और माता दुर्गाबाई के नेतृत्व में ऊना नगर में निकाली जाने वाली जन जागरण की प्रभात फेरियों और जलसे जुलूसों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान गीत और कविताओं को बोलने के साथ ही 7 वर्ष की छोटी सी आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने प्रवेश किया। सत्यभूषण शास्त्री जब 6ठी कक्षा में थे तब अंग्रेजी हुकूमत द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए छात्रों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। इस दौरान सत्यभूषण शास्त्री ने चंदा देने का विरोध जताया और अन्य छात्रों को भी अपने साथ विरोध में शामिल किया। बस ये 5वीं पास की थी उर्दू की, तो उस वक्त वो मांग रहे थे, तो मैंने बार फंड का विरोध किया कि हम अंग्रेज को नहीं देंगे। जब मैंने माता जी से मांगे 2 अन्य माता करने को, तू कि भूल गया बेटा अंग्रेज को देने गए, बगावत कर दी। हमारे शहर के बुजुर्ग हैं, रब और थे कुछ, मैंने संघर्ष पैदा किया कि भाई किसी नहीं देने 2 अन्य लोग, बच्चे छात्र मेरे से जुड़ गए। और आखिरकार को पंडित वजीर चांद जी थे हमारे हेडमास्टर, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, वो एक राय साहब परिवार के संबंध थे, उनका बच्चा नरदेव वो तो मिलिट्री में था, छोड़िए। आखिरकार वो कहने के 2 अन्य देने पड़ेंगे। हमने कहा नहीं देंगे। जब 5-7 दिन निकल गए तो अंग्रेज का ऑर्डर आ गया कि इन सत्यमित्र और सत्यभूषण दोनों को स्कूल से निकाल दो। 1942 में स्कूल से दोनों भाइयों को निकाल दिया गया। मेरी जो शुरुआत हुई है प्रभात फेरियों से हुई है, ये पुस्तकें छपी हुई हैं। सत्यभूषण शास्त्री को शेखुपुरा लाहौर में जलसे जुलूसों में अंग्रेज विरोधी भजन कविताएं बोलने के अपराध में गिरफ्तार किया गया और उन्हें बोस्टल जेल लाहौर में बंदी बनाया गया। इसके बाद जब वे जेल से छूटे तो उन्होंने भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 17 वर्ष होने बहुत ही भाग्यशाली माने गए हैं और स्वतंत्रता का जो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बहुत शहादतें देनी पड़ी, कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लाखों असंख्य देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। देश के लिए चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के समय को याद करते हुए सत्यभूषण शास्त्री बताते थे कि उनकी माता दुर्गाबाई ने विदेशी कपड़ों को जलाकर स्वदेशी अपनाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उनके पिता बाबा लक्ष्मण दास पुलिस में थे और शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के सहपाठी थे। उन्होंने बताया कि अजीत सिंह के संपर्क में आने के बाद उनके पिता ने नौकरी छोड़ देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हो रहे कई आंदोलनों में भाग लिया। 1905 में मेरे पिताजी पंडित लक्ष्मण दास जी आर्य स्वतंत्रता सेनानी, वो धर्मशाला में उसमें नौकरी कर्मचारी करते थे, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के साथ वो क्लास फेलो थे, इकट्ठे पढ़ते थे। उन पर असर हो गया, वो कहने लगे सरदार जी कोई बड़ी बात करेंगे, मैंने छोड़ देना। उन्होंने फिर जाके 1905 में धर्मशाला से ये पुलिस सार्जेंट की नौकरी त्याग करके वो आ गया। सत्यभूषण के 2 बड़े भाइयों सत्यमित्र बागी और सत्यमित्र बख्शी ने भी देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। ऊना नगर के एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने देश को स्वतंत्र करवाने में अहम योगदान दिया था। उनका ये योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देश प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। डीडी न्यूज के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।